देखो भाई, अपनी हिस्ट्री में अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के झांकोगे तो दो टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो फॉरएवर एवरग्रीन है। 100 साल 1000 साल इनका नाम हमेशा रहेगा गोल्डन लेटर्स में। पहला रामायण, राम की कहानी जो मर्यादा में रहना सिखाते हैं, तो दूसरा महाभारत, कृष्णा की कहानी जो सामने वाले को मर्यादा में रखना सिखाते हैं। अब जो रामायण वाला सब्जेक्ट है उसमें बहुत बार कोशिश हो चुकी है फिल्म बना के पब्लिक के सामने उतारने की, कुछ पास हुए तो कुछ फेल। नया नया ताजा ताजा खिलाड़ी मार्केट में आया है, आदि पुरुष मिक्स रिस्पॉन्स मिल रहा है। उस फिल्म का फैसला तो जनता कर ही देगी अगले महीने 16 जून को। मुश्किल से 30 दिनों का इंतजार बाकी है बस। लेकिन अब जो न्यूज मैं आपको बताऊंगी वो सुनकर आपका रिएक्शन पागलपन में बदल जाएगा, शायद कूद पड़ोगे, इतनी खुशी की आदत नहीं है ना। इस वाली फिल्म पे नेगेटिव पॉजिटिव तो छोड़ो, आप सवाल उठाने के बारे में भी दूर दूर तक नहीं सोच सकते। पूछो क्यों? क्योंकि इसके साथ नाम जुड़ा हुआ है डायरेक्टर एस राजामौली का। तो भैया समझ जाओ, कैलेंडर में एक नया फेस्टिवल ऐड करने का वक्त आ चुका है। महाभारत के सब्जेक्ट को दोबारा नई जिंदगी मिलने वाली है बड़ी स्क्रीन पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हिस्ट्री बनने वाली है सिनेमा में। एस राजामौली का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत के बारे में डिस्कशन किया। सबसे बड़ी बात जो पूरी ईमानदारी से उन्होंने बोली कि वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है महाभारत पे काम करने के लिए। अभी उनको और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए ऐसे बड़े हैवी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पब्लिक के सामने उतारने के लिए। अभी जस्टिस करना मुश्किल है। आरआरआर हो या फिर बाहुबली या फिर मगध हीरा, इन सब फिल्मों से वो कुछ ना कुछ सीखते जा रहे हैं जो आगे चल के ड्रीम प्रोजेक्ट में काम आएगा। उन्होंने ये बात भी साफ साफ बोली कि कम से कम 1 साल तो उनको सिर्फ महाभारत के बारे में रिसर्च करने पे खर्च करना पड़ेगा। अगर आपने भी थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है तो समझ ही गए होंगे महाभारत के अंदर कितने सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। वैसे तो हर एक कैरेक्टर पे पूरी फिल्म बन सकती है, इतनी ज्यादा डिटेल्स छुपी हुई है पास्ट हिस्ट्री में, दिन रात पढ़ सकते हो। ऐसे में अगर महाभारत को किसी फिल्म की शक्ल में उतारना है तो क्या दिखाना जरूरी है और क्या स्किप किया जा सकता है, वो फैसला बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए राजामौली ने एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात भी बताई कि अगर वो सच में इस फिल्म को बनाते हैं तो कम से कम 10 पार्ट जितनी डिटेलिंग करनी पड़ेगी इसकी। देखो, ओरिजिनली कुछ टाइम पहले जब ये मालूम हुआ था ना कि राजामौली महाभारत पे फिल्म बनाएंगे तो प्लान ये था कि 3 पार्ट्स में इसको रिलीज किया जाए। अभी तो देखो सिर्फ बातें चल रही हैं, फिल्म आने में अच्छा खासा वक्त लगेगा, तो फाइनल सीन क्या है वो तो तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर सच में महाभारत बनती है तो इसमें कितने सारे एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। उंगलियां खत्म हो जाएंगी गिनते गिनते, लेकिन कैरेक्टर्स के नाम खत्म नहीं होंगे और एक्टर्स भी बड़े बड़े कास्ट करने पड़ेंगे। तो जरा सोच के देखिए फिल्म का बजट कितना पहुंच जाएगा। इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं है कि ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म होगी। अगर मान लेते हैं 3 पार्ट्स में भी फिल्म को बनाया जाए तो कम से कम एक पार्ट का बजट 1000-1500 करोड़ हो सकता है। लेकिन इस बात पे भी जरा सा भी डाउट मत रखना, अगर 5000 करोड़ लगा के महाभारत बनती है और साथ में एस राजामौली का नाम पोस्टर पे लिखा जाता है, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है अब ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में आफ्टर ऑस्कर, तो भैया कम से कम हंसते खेलते ये फिल्म पूरी दुनिया में 10-15 हजार करोड़ का बिजनेस कर देगी। ये तो सिर्फ अंदाजा है, हकीकत में नंबर और ज्यादा आगे बढ़ेगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो अभी एक्साइटेड तो आप लोग पक्का हो गए होंगे, उसके बारे में सवाल पूछना बेकार है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बताना पूरे दिमाग से सोच समझकर, महाभारत की कास्टिंग आपके हिसाब से कैसी परफेक्ट दिखेगी, कौन से एक्टर को आप फिल्म में देखना पसंद करोगे और कौन से को बिल्कुल नहीं। कुछ बढ़िया बढ़िया नाम लिखना यार, पढ़ के मजा आना चाहिए, जो किसी ने नहीं सोचा वैसा कुछ ढूंढ के बताना, ठीक है? बाकी वीडियो में कुछ